एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर से होकर जा रहे थे, जहाँ के लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे और इन्हें जाते जाते दिन भी ढल जाती है। तभी कुछ देर आगे जाते ही उन्हें मार्ग में 1 रुपया का सिक्का मिला और वो इस सिक्के को उठा लेते हैं। परंतु महात्मा तो बैरागी और संतोष से भरे व्यक्ति थे। भला 1 रुपये का क्या करते, इसलिए उन्होंने यह रुपया किसी दरिद्र को देने का विचार किया। भला मैं इस सिक्के का क्या करूंगा? मैं तो एक महात्मा हूँ, मैं इस सिक्के को नहीं रख सकता। मैं इस सिक्के को किसी दरिद्र को दे दूंगा जब भी मुझे कोई मिलेगा। इतना कहकर महात्मा अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। और थोड़ी देर बाद अपने घर भी पहुंच जाते हैं। और घर लौटते ही वो सिक्के को अपनी घड़े में रख देते हैं और रख कर अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, आज तो कोई व्यक्ति इस सिक्के के लिए नहीं मिले। अब अगले दिन ही किसी के भाग्य में इस सिक्के को जाना है। आज भ्रमण करते करते बहुत थक गया हूँ, अब आराम कर लेता हूँ। और इधर रामपुर नगर के राजा अपने पड़ोस राज्य से विजयी होने की योजना बनाते हैं। सभी सिपाहियों ध्यान से सुनो, हम लोगों को इस बार हारना नहीं है। पड़ोसी राज्य पर किसी भी तरह से विजय पाना है, परंतु एक खतरा है। इस बार हम लोग जाएंगे कैसे? हाँ, याद आया, इस बार हम लोग जंगलों की रास्ते से जाएंगे ताकि कोई हमारे योजना को नहीं जान पाए। चलो, हम लोग अभी से ही प्रस्थान करेंगे और सभी सेना हमारे पीछे पीछे आएंगे। और अपनी योजना के नियमित समय पर ये लोग तुरंत ही जंगल की रास्तों से निकल पड़ते हैं और जंगलों की रास्ते से धीरे धीरे जाने के बाद ये लोग अपनी रफ्तार को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि इन्हें सुबह होने से पहले वहां पहुंचना था। परंतु इन्हें जाते जाते सुबह हो जाता है। सुबह होते ही महात्मा उस सिक्के को घड़े से निकलते हैं और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने चले जाते हैं। वो सबसे पहले अपनी दिन की शुरुआत पास के ही मंदिर में पूजा करके करते थे और ये प्रत्येक दिन घर से पैदल मंदिर तक जाते हैं। मंदिर के सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए जाते हैं और अपनी पूजा करते हैं। पूजा करके वापस लौटते हैं और उल्टे पांव यानी पीछे की ओर से चलते हुए घर की ओर जाते हैं। ये प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। महात्मा घर पहुंचने ही वाले होते हैं कि रामपुर नगर के राजा इन्हीं की कुटिया के पास से ही जा रहे होते हैं। इसे देखकर महात्मा वहीं रुक जाते हैं और रामपुर के राजन, सभी सेना रुक जाओ, मैं महात्मा पंडित जी से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर राजन महात्मा से मिलने चले जाते हैं। पंडित जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कहो राजन, क्या बात है? मैं रामपुर नगर का राजा हूँ, परंतु सभी ब्राह्मण देव को मैं सम्मान करता हूँ। मैं अपनी पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, हमें आशीर्वाद दे। हम लोग विजयी होकर वापस लौटें। राजन के इतना कहते ही महात्मा बहुत देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद बोलते हैं, मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, ये तुम रख लो। राजन सिक्का देखते ही बोलते हैं, लगता है आपको अच्छे से सुनाई नहीं दिया। मैं इस 1 रुपये के सिक्के का क्या करूंगा? मेरे पास पहले से ही बहुत सारा धन है। इस सिक्के की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। नहीं राजन, मुझे अच्छे से सुनाई दिया कि तुमने क्या कहा। मुझे ये सिक्का रास्ते में मिला था और मैं इस सिक्के को किसी दरिद्र या जरूरतमंद इंसान को देने को सोचा था, परंतु लगता है कि इसका सबसे ज्यादा जरूरी अब तुम्हें है, क्योंकि जिस इंसान के पास इतना धन दौलत हो वो फिर भी किसी चीज की लालसा रखता है, तो उससे दरिद्र और कौन हो सकता है? क्योंकि हमें देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किसी चीज की लालसा नहीं रखता हूं। मुझे जितना मिलता है उसमें मैं संतोष कर लेता हूं। तुम्हें भी संतोष के साथ जीना चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए। कौन जाने इस जीवन को कब कौन चला जाए, लेकिन जब भी जाओ कुछ अच्छा करके जाना। मुझे क्षमा करे,
ब्रह्मदेव, मुझे अब अपनी भूल समझ आ गई है। मैं अब अपने ही राज्य में रहूंगा और अब से मैं सभी की मदद करूंगा। चलो सिपाहियों, अब हम आक्रमण नहीं करेंगे, अब हम मदद करेंगे। और राजा सेना सहित अपने राज्य वापस लौट जाते हैं और अपने राज्य में खुशहाली से रहने लगते हैं, जिसमें कि अब पंडित जी भी राज्य दरबार के सदस्य बन जाते हैं और मिलकर सभी की मदद करते हैं।